गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सरिता चौहान। मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश रीडर। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लेट्स ओपन योर बुक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, द ओक ट्री एंड द लाइम ट्री। ओक ट्री, ओक जो ओक ट्री होता है, ओक को इंग्लिश में शाहबलूत कहते हैं। एक शाहबलूत का पेड़ या ओक ट्री एंड द लाइम ट्री। लाइम मीन्स नींबू। ओक ट्री और लाइम ट्री की जो स्टोरी है उसको आज हम पढ़ेंगे। ज्यूस एंड हर्मस वर टू ग्रीक गॉड्स। ज्यूस और हर्मस दो ग्रीक के भगवान थे, ग्रीक गॉड्स थे। They love to travel in the world of men and women। जो ज्यूस और हर्मस थे, उन दोनों को पुरुष और महिलाओं की जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड था, उसमें उन्हें ट्रैवल करना, यात्रा करना अच्छा लगता था। They often went in disguise so that no one would know who they are। जो ज्यूस और हर्मस थे, वे दोनों अपना भेष बदलकर, अपने रियल आइडेंटिटी में नहीं, रियल मतलब जो थे उसमें नहीं, अपने भेष को बदलकर, जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके, वो अपने भेष को बदलकर ट्रैवल किया करते थे। लेट वन आफ्टरनून दे कम टू अ स्मॉल कॉटेज। एक दिन देर दोपहरी के समय वो एक स्मॉल सी कुटिया, छोटी सी कुटिया के पास आए। ज्यूस नॉक्ड एट द डोर। जो ज्यूस था उसने उस कुटिया के दरवाजे पर नॉक किया। एंड द ओल्ड मैन केम टू द डोर। उस कुटिया के अंदर एक ओल्ड मैन था, वो दरवाजे पर आया। दिस इज़ द फर्स्ट कॉटेज वी हैव सीन फॉर मैनी आवर्स, ज्यूस सेड। वो जो ओल्ड मैन बाहर निकल कर आया था, उससे ज्यूस ने कहा, ये एक पहली कुटिया हमने देखी है, हमें मिली है। हम कई घंटों से चल रहे हैं, कई घंटों से चलते चलते हमको यह आपकी पहली एक कॉटेज दिखी है। कम इन सेड द ओल्ड मैन। वो जो ओल्ड मैन थे, बूढ़े आदमी था, उसने उनसे कहा, अंदर आ जाओ। ओपनिंग द कॉटेज डोर वाइड। जो कुटिया का दरवाज़ा था उसको पूरा खोलते हुए उस ओल्ड मैन ने कहा, आप अंदर आ जाओ। इट वॉज सो स्मॉल दैट ज्यूस एंड हर्मस हैड टू बेंड देयर हेड्स एंड गेट इनटू द कॉटेज। जो ज्यूस और हर्मस थे, वो जब अंदर आने लगे तो वो दरवाज़ा तो बहुत छोटा था। उन्होंने अपने सर को नीचे झुकाया और उस कुटिया के अंदर आ गए। सिट डाउन, डू सिट डाउन सेड द ओल्ड मैन वाइफ। वो जो ओल्ड मैन थे, उनकी वाइफ ने उन दोनों से कहा, आप बैठ जाइए। द ओल्ड कपल वॉज वेरी पुअर। वो जो ओल्ड कपल था, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन थे, वो बहुत गरीब थे। दे हैड नो चाइल्ड। उनके कोई बच्चा नहीं था। इन द कॉटेज देयर वर ओनली वन बेड, अ टेबल एंड ए बेंच टू सिट ऑन। उनकी जो कुटिया थी, जो कॉटेज थी, उसमें सिर्फ एक बेड था, टेबल थी और एक बेंच थी बैठने के लिए, और उनके घर में कुछ भी नहीं था। हैव यू ट्रेवल्ड फार आस्क्ड द ओल्ड मैन। वो जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने ज्यूस और हर्मस से कहा, क्या आप बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। वी हैव कम अ लॉन्ग वे टुडे सेड हर्मस। हर्मस ने कहा, जी हाँ, हम बहुत दूर से आज यात्रा करके आ रहे हैं। देन वी मस्ट फाइंड यू सम फूड सेड द ओल्ड मैन। वो जो ओल्ड मैन था, उसने कहा, ठीक है,
मैं आपके खाने के लिए कुछ लाता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह है आपका लेक्चर फर्स्ट। आज फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिर्फ यहीं तक एक्सप्लेन करूँगी। आगे का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप इसे अच्छे से रीड कीजिए और समझिए। हैव ए नाइस डे।